नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंजू कुमारी है और मैं एक योगा से जुड़ी हुई विद्यार्थी हूँ। मैं काफ़ी सालों से योगा करती आ रही हूँ। तो बहुत से लोगों को योगा करने का शौक भी होता है और लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत सोचते हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी योगा से जुड़ी हुई आपके लिए वीडियोस बनाऊँ, इसे शेयर करूँ और खुद भी इससे जुड़ी रहूँ। तो इसलिए मैंने अब अपना योगा का वीडियोस बनाना शुरू कर दिया है। तो ये आज मेरा पहला वीडियो है। इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और मैं आपको बैठने वाले ऐसे बहुत सारे आसन बताऊंगी, उनके आपको लाभ भी बताऊंगी, उनको करने का तरीका भी बताऊंगी। तो मेरा सबसे फेवरेट जो आसन है सिटिंग पोजीशन में तितली आसन है। इसे बटरफ्लाई पोज भी बोलते हैं, इंग्लिश में बतकोड़ आसन भी कहते हैं। इधर से मैं शुरुआत करूंगी। तितली जो आसन है वो बतकोड़ आसन इसे कहते हैं। तो इससे क्या होता है ना, ये आपके हिप्स को, आपके जांघों को, आपके पैल्विक अंगों को लचीलापन को बढ़ाने में मदद करता है और साथ ही साथ ये शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आपके तनाव को भी बिल्कुल कम कर देता है। तो तितली आसन जो है इसे मैं आपके सामने करूंगी। इसे करने के लिए जो पोजीशन होती है ना, आप इसी तरह से बिल्कुल सीधे बैठेंगे और आपका जो पैर है ना, आपको इसको बिल्कुल सीधे रखना है। इस तरह से दिखा देती हूँ आपको। आप इस तरह से बिल्कुल सीधे रखेंगे अपने दोनों पैरों को, ठीक है, रख लिया। आप अपने दोनों पैरों की जो एरिया है ना, इस तरह से आप एक दूसरे से इसको मिलाएंगे। एरियो को मिलाने के बाद आपके जो दोनों हाथ हैं, इनको इन दोनों पैरों के ऊपर रखेंगे ऐसे, और अपनी कमर को बिल्कुल सीधी रखेंगे, ठीक है। और अपने दोनों हाथ की उंगलियों को जो है एक दूसरे से मिला लें। मिलाने के बाद अपने जो दोनों पैर हैं इनको बिल्कुल नीचे मिलाएं, नीचे करें। दोनों घुटनों को फिर आपको धीरे धीरे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरह से धीरे धीरे करना है। जो शुरुआती तौर पे करने वाले जो आसन की शुरुआत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा शुरुआती तौर पे थोड़ा सा दर्द होता है, तो आप इसको बिल्कुल धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। इसके लिए किसी की जरूरत नहीं है, सिटिंग पोजीशन में करना होता है आपको। इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे आप धीरे धीरे गति से शुरू करें। डेली जो है आप इस आसन को 30 मिनट तक कर सकते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जब आपकी गति बढ़ने लग जाएगी तो आप इसे 75 मिनट भी कर सकते हैं। वैसे तो जो आसन का जो करने का तरीका होता है वो आप बैठ के जो करते हैं, सीधे तरीके से बैठ कर ही करना होता है। और इस आसन से क्या होता है ना, आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। तो तितली आसन मेरा फेवरेट आसन है, फिर मैं दोबारा करूँगी आपसे। मैं इसे बहुत मन लगा करती हूँ और आप भी मन लगा करके कीजिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं। योग आसन जो करते हैं, वैसे तो सुबह का समय काफ़ी अच्छा होता है हम सभी के लिए और शाम का समय, लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप अपने शेड्यूल के अनुसार भी कर सकते हैं। तितली आसन है ना, इसे करने से पहले मैं आपको उसकी सावधानियां बता देती हूँ। अगर आपके घुटनों में दर्द हो रहा है तो आप अपने योग प्रशिक्षक से या डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसे करें। और इसे धीरे धीरे करना है और बिल्कुल धीरे धीरे, और इसमें ध्यान केंद्रित करते हुए करना है। और अगर ज्यादा दर्द है घुटनों में तो इसे ना करें फिर आप, ठीक है। इसके लाभ बता देती हूँ आपको। लाभ में क्या होता है ना, जैसे तितली आसन जो होता है, ये आपके सबसे ज्यादा जो फायदेमंद होता है, जो बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं ना, जिनकी मांसपेशियां बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं, आप समझ सकते हैं। लंबे समय तक अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो चीज आपकी सिकुड़ने लग जाती है, मांसपेशियां जो होती हैं। तो ऐसे समय पे अगर आप तितली आसन रोजाना करते हैं ऐसी चीजों के लिए, तो आपको बहुत फायदा होता है, क्योंकि ये आपकी हिप्स को, आपके जांघों को और आपके पैल्विक एरिया में लचीलेपन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है, बहुत बढ़ाने में मदद करता है।
दूसरा सबसे ज्यादा बेनिफिट इसका क्या है कि ये आपकी रक्त संचार, शरीर में होने वाले रक्त संचार जिसे ब्लड सर्कुलेशन इंग्लिश में बोलते हैं, उसको बढ़ाने में बहुत ज्यादा मददगार है, बहुत सहायक है। इसके अलावा पाचन तंत्र में सुधार कर देता है, पाचन तंत्र को ये उत्तेजित करता है, जिससे आपकी गैस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, अपच की समस्या होती है, वो बिल्कुल दूर होने लग जाती है। इसके अलावा जैसे हमें पीरियड्स होते हैं, स्पेशली पीरियड्स की बताना चाहूँगी, पीरियड्स के दौरान जो है मासिक धर्म के दौरान आपके जो होने वाले दर्द होते हैं या ऐठन होती है, उसके लिए भी बहुत मददगार होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए क्या होता है, उनके प्रसव में ये मदद करता है और तनाव में कमी करता है, ये चिंता में कमी करता है, ये शारीरिक रूप से मानसिक रूप से अपनी तनाव और चिंता को ये कम कर देता है। इसको लगातार नियमित रूप से करने से ब्लड में ओवरी के ब्लड का सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, ओवरी के ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देता है आसन। और इसके फायदे बताती हूँ, मांसपेशियों में तनाव को बिल्कुल दूर कर देता है, पीठ का जो दर्द होता है ना वो भी कम हो जाता है। जब पीठ के निचले हिस्से का दर्द होता है वो कम हो जाता है, पीठ की निचले हिस्से की मांसपेशियां होती हैं वो काफी अच्छी हो जाती हैं। और इसके अलावा इस आसन को करने से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, आपके शरीर को पोषण तत्व में आपके सुधार होने लगता है। तो इसी तरीके से आपको रोजाना 30 मिनट करना है, आपको समय निकाल के इस आसन को, और धीरे धीरे जब आपकी गति बढ़ने लग जाए तो आप इसे 75 मिनट तक भी कर सकते हैं। आसन करते वक्त अगर आपको कुछ थकान हो जाती है तो आप इस 10 मिनट 5 मिनट का रेस्ट लेकर पानी पी के फिर दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो ये पहला आसन जिसके बारे में मैंने आपको बताया, सिटिंग पोजीशन का आसन है। तो आप इसी तरीके से इसे करते रहिए और मुझसे जुड़े रहिए। आगे भी मैं आपको इसी तरीके से बैठने वाले काफी सारे आसन बताऊंगी। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। आज के लिए आपका समय